नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदीप शर्मा हैं जो NH1 के पत्रकार हैं। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है प्रदीप जी। नमस्कार बलवीर जी और जितने भी आपके चैनल के श्रोता हैं, मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। मेरे को बताएं कि आप रियासी से कितनी दूर है आपका घर? देखिए बलवीर जी, बेसिकली मैं पंचायत खैरल जो कि रियासी से अगर बात करें लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं पे हमारा निवास है। कब से ये रामला क्लब में जा रहे हैं आप? देखिए बलवीर जी, तब मतलब मात्र मैं कह सकता हूं कि मेरी एज उस वक़्त यही कोई 8 या 9 साल रही होगी। और आपको बता दें कि उस दौरान से ही हमें रुचि थी। और आपको बता दूं, जहां हमारा क्लब है लगभग 3-4 किलोमीटर मेरे घर से दूर है। और तब मैं भी छोटा ही था, अकेला जाता था। और मेरा जी एक जुनून बन गया था, एक शौक़ बन गया था, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मैं वहाँ पे जाता ही था। और 6 या 7th में मैंने जो था वो प्ले करना स्टार्ट कर दिया था रामलीला में। और आपको बता दूं, सबसे पहले मुझे आज भी याद है, वो धुंधली सी यादें हैं कि जब फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गया, अपने खैरल हमारा रामाट्रू क्लब है, तो मुझे वहाँ पे त्रिजटा का जो था वो किरदार निभाने का मौका मिला। अच्छा। और वो माता सीता जी के साथ अशोक भाटिका में वो वहाँ पे तैनात थी। एक राक्षस की का रोल मुझे वो फर्स्ट था मेरे लिए वो। अच्छा। जी जी जी। तो किस तरह से लगा पहली बार जब आपने रोल किया इसमें? तो थोड़ी सी तो बंदे के अंदर एक हेजिटेशन सी लगती है बंदे को, लेकिन वही दूर करने के लिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है तो वो रामलीला की स्टेज है। जानते हैं कि जब रामलीला में आप स्टेज पे चढ़े तो उसके बाद जो है एक बोलने का अच्छा तरीका आ गया और हेजिटेशन खत्म हो गई। बिल्कुल बलवीर जी, मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि रामलीला एक ऐसा कला मंच है। एक तो हमें अपनी कला को दिखाने का अवसर भी मिलता है। जब भी नवरात्रे आते हैं तो कुछ कुछ होने लगता है दिल में। और ये सबसे बड़ी एक ऐसी स्टेज है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। बहुत से लोग हमारे आगे ऑडियंस बैठी होती है और आपको बता दूं, उनको फेस करने की वो ताकत हमें यही स्टेज देती है। देखिए बलवीर जी, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम मैंने रोल जो हैं वो जो भी किरदार होते हैं वो मैंने किए हैं। चाहे उसमें फीमेल किरदार की हम बात करते हैं, या फिर रामा दल की बात करते हैं, या फिर रावण दल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने रावण का भी किरदार निभाया है और रामचंद्र जी का भी। अब फिलहाल मैं रामचंद्र जी के रोल के ऊपर ही मेरा फोकस है। 3-4 सालों से मैं वही जो है वो प्ले कर रहा हूँ। रामचंद्र जी के अगर हम करैक्टर की बात करते हैं तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। एक भाई का अपने दूसरे भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो भी हमें रामायण से ही मिलता है कि रामचंद्र जी और भरत जी कितना कुछ हमें वो सिखाते हैं। क्योंकि अगर रामचंद्र जी को 14 सालों के लिए वनवास मिला, भरत जी को जो है वो उनको राज तिलक देने की बात आई, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जो है वो जंगलों में चले गए। फिर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं माने तो उसके बाद उनके पाँव की खड़ाओं को अपने सिर पे रख के और 14 साल वो खड़ाएं जो थी वही अयोध्या के सिंहासन पे वो बैठी हैं। और भाई आप लक्ष्मण जैसे भाई देख लीजिए, या फिर हनुमान जी जैसे अनन्य सेवक प्रभु श्री रामचंद्र जी के, ये चीज़ें हमें रामायण से सिखाती हैं। रब्बा एक ही जुल्म कमाया, रब्बा एक ही जुल्म कमाया, तो कीता नाल ते मेरे चिड़ियाँ तू बाज मराया, रब्बा एक ही जुल्म कमाया। जे जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो उस समय का ये अपने भाव जो हैं वो हम प्रकट करते हैं। उसके साथ अगर जब सीता हरण होता है उस वक़्त भी आपको बता दूं हो की करिए मेरे राम बिच बुढ़ापे दे, कोई न करदा प्यार बिच बुढ़ापे दे, थक जांदी है काया सारी, लग जांदी है नई बीमारी, खांसी कभी जुकाम बिच बुढ़ापे दे, की करिए मेरे राम बिच बुढ़ापे दे। जागरण के साथ ही हमारी हमेशा से रुचि रही है। हम हमारा गुप्त काशी मंदिर है, वहाँ पे भी हमने काफ़ी सालों तक लगातार हमारा जागरण जो था वो चलता रहा। हमारी अच्छी एक टीम थी गांव की, मंदिर में ही हम जाते थे वहाँ पे। क्योंकि हमने एक बार सोशल मीडिया आपके ही आईडी पे देखा था कि आप कीर्तन में गा भी रहे थे और ढोलकनी बजा रहे थे। जी।
काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, काहे तूने तोड़ लिया प्यार ओ गोविंद, अपने भगतों की, अपने भगतों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। तो ये करते रहते हैं परफॉर्म। अब जी जी, तो एक मैंने खुद का भी आपको बता दूं, एक छोटा सा भजन मैंने बनाने की कोशिश की थी, और वो था मेरा गुप्त काशी, हमारा ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर, काफ़ी लोगों की आस्था का केंद्र है। उस मंदिर की बात करते हैं, महाराजा जनरल जोरावर सिंह जी द्वारा उसका निर्माण हुआ था। तो मैंने उसके लिए एक कोशिश की थी, एक छोटा सा भजन खुद कोशिश की, मैंने उसको लिखा, तो वो सुनाऊँगा मैं आपको। काशी पट्टा शिव मंदिर नाम बड़ी दूर है, काशी पट्टा शिव मंदिर नाम बड़ी दूर है, बस देनी शिव पोला कट दे कलेशनी, काशी पट्टा शिव मंदिर। जेड़ा भी इत्थे आवे हो के लाचार हो, जेड़ा भी इत्थे आवे हो के लाचार हो, पल विच भोले ओदे कट दे कलेश हो, काशी पट्टा शिव मंदिर। जरनल जोरावर आया मंगियां मुरादां पाया, जरनल जोरावर आया मंगियां मुरादां पाया, पिपलां दी छाया इठ मंदिर बनवाया हो, काशी पट्टा शिव मंदिर। क्या बात है, क्या अपने से खुद बनाया है। जी जी जी, ये अपना भजन है और अपने उस गुप्त काशी के लिए ही। अच्छा। जी जी। प्रदीप जी, आपकी जो शिक्षा है कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ तक? देखिए बलबीर जी, शिक्षा तो हमारा प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे पट्टा, उसके बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खैरल, फिर हमारा डिग्री कॉलेज, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी से मैंने 10+2 की, और उसके बाद अपना डिग्री कॉलेज रियासी से मैंने जो थी वो मेरी ग्रेजुएशन हुई। उसके बाद आपको बता दो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमें मौका मिला, एमए वहाँ से मैंने की है, और फिर किसमें किया? मेरी उर्दू में है एमए। जी जी। तो उसके बाद बीएड फिर रियासी में हमने वैष्णो देवी कॉलेज से जो है वो बीएड की। तो ये हमारा सफ़र है छोटा सा बस। तो उर्दू में अगर एमए की हुई है तो शायर की आपको शायरी भी आती होगी, तो हम जरूर शायर सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि उर्दू में अक्सर देखते हैं जो भी उर्दू में पढ़ाई करता है तो उसको शायरी बड़ी ज़्यादा आती है, और अक्सर मुझे लगता है कि आपको शायर जरूर आता है। नहीं, कोशिश करते हैं बहुत। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, अच्छा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। क्या बात है। जी जी। तो ये और भी थोड़े से हैं कुछ। किसी को अपना बनाने में देर लग जाती है, किसी को अपना बनाने में देर लग जाती है, एक वादा निभाने में देर लग जाती है, प्यार तो पल भर में हो जाता है, प्यार तो पल भर में हो जाता है, लेकिन इसको निभाने में उम्र लग जाती है। अभी मुझे याद है, जैसे आपने कहा आप उर्दू के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बता दूं, एक बार तब मैं शायद कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे जुगल सर जी हैं, उन्होंने बिठा दिए, सारे स्टूडेंट थे, तो बोलने लगे जी चलो शायरी करो। तो मुझे आज भी एक शेर याद है, ऐसे थोड़ा मौजू शेर मैं उसको कहूँगा कि मेरे इश्क की बॉलिंग ने, अच्छा, मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया, मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया, मेरी किस्मत तो देखो उसका बाप थर्ड अंपायर था, मेरी बॉल को नो बॉल कह दिया। क्या बात है, क्या बात है। जी चलती है। जी जी, ये चीज़ें थोड़ी सी, मतलब ये आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ है। जी जी, ये स्टूडेंट लाइफ है, तब बंदा हर एक चीज़ से जो था वो परे होता है। प्रदीप जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ कि आपको कोई डायरेक्शन बदलनी पड़ी, इस तरह से कोई वाक़या हुआ आपके साथ क्या? नहीं, कभी अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ, डायरेक्शन नहीं हमें बदलनी पड़ी, लेकिन थोड़ा सा मैं एक वाक़या बता दूं आपको। मैं मतलब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बेशक मैंने उर्दू में एमए किया, लेकिन हिंदी जो है वो मेरा फेवरेट है। क्या बात है, हिंदी आपने पढ़ी नहीं फिर भी आप हिंदी पढ़ जाते हैं? हिंदी लिखना भी आती है, पढ़ना भी आती है, और मैं कहता हूं कि मैं हिंदी में बता भी सकता हूं, सारी चीज़ जो है वो एक्सप्रेस कर सकता हूं। इसका एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि 9th की बात है, हम हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी में पढ़ते थे, तो क्या हुआ वहाँ पे कि हमारे उर्दू के टीचर नहीं आए हुए थे, तो मेरी सी सेक्शन थी वहाँ पे, तो दोस्त यार थे, तो मैक्सिमम मेरे हिंदी वाले ही थे, तो वो बोलने लगे आप इधर ही बैठ जाओ, हिंदी के मैडम आ गई वहाँ पे पढ़ाने के लिए हमें।
तो मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने, पढ़ो हिंदी। अब तो नहीं, उस वक्त रिवाज होता था, बच्चों से भी पढ़वाते थे वो, लो बुक्स और पढ़ो। मैं पढ़ने लगा, कुछ बड़े बड़े शब्द आ गए, मैं थोड़ा हिल गया। हिंदी के शब्द मैं पढ़ने लगा, लगातार मैं पढ़ रहा था, कुछ ऐसे शब्द आ गए, मैं भी थोड़ा, मैडम ने बोले क्या कर। फिर उसके बाद मैडम को जब बच्चों से पता चला ये उर्दू का स्टूडेंट है, मैडम भी हंसने लगी, आप क्यों इधर बैठ गए, मैं ऐसे ही मैडम। तो ये बाकी सीखने के लिए उम्र नहीं होती। जी जी जी, सीखना तो व्यक्ति हर मोड़ पे सीखता है, हर एक व्यक्ति से सीखता है। सीखने में जो है हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे बड़ा है छोटा है, जिससे भी अच्छी बात सीखने को मिलती है उसको हमें सीखनी चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, मेरा एक और प्रश्न आपसे रहेगा। बड़ा गंभीर रूप सा प्रश्न है। जी जी बोलिए। आपने पत्रकारिता ही क्यों चुनी गई? देखिए बलवीर जी, बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि जब मैंने एमए की उर्दू में, तो उसके बाद बीएड भी मैंने यहाँ से की थोड़ी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि ये रामलीला की स्टेज वगैरह थी, कुछ कंटेंट के ऊपर मैं अपनी व्यूज़ जो था वो रखता था अपने फेसबुक पे। तो उसके बाद हमारे एक अखनूर के हमारे पत्रकार हैं, वो जम्मू परिवर्तन को देखते हैं, वहाँ पे शिव वैरागी जी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने का, क्योंकि उन्होंने जब देखा, मैं कुछ मेरी वीडियोस देखी उन्होंने, तो उसके बाद जब मैंने उनको हाँ कर दी, उसके बाद बस इसी फील्ड में जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं यही कहूँगा सबसे कि इस फील्ड में भी जो हैं वो अच्छे अगर पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, क्योंकि ये भी हमारे लोकतंत्र का, जब भारत वर्ष की हम बात करते हैं, ये भी एक मजबूत स्तंभ है। अगर 4 स्तंभों की बात आती है, 4 पिलर की बात आती है, तो हमारी जो मीडिया बंधु हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम है जो भी कोई भी डायरेक्शन जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देती है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको कितना फॉलो कर रहा है, कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको जो है वो हम हाईलाइट करने का काम करते हैं। और जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आते हैं, कहीं ना कहीं हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहता है उन स्कीम्स को जो है वो आम लोगों तक पहुंचाना। तभी आपने ये पत्रिका पे चुनी। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आपसे कुछ ऐसा हादसा हुआ हो कि आप एक जब कहीं इंटरव्यू लेने गए, एक्सक्लूसिव करने गए, तो वहाँ पर व्यक्ति ही नहीं पहुँचा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कई बार हमारे रियासी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे वाक़या हो जाते हैं कि हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है तो थोड़े समय के बाद वो पहुँचते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वहाँ पे भी सेटल हो गया है। ऐसा कभी वाक़या हो जो है वो नहीं। साथ मन में ऐसी खुशी मिली हो जब आपने किसी गरीब की आवाज़ उठाई हो और उसका जब काम बन जाए? देखिए बलवीर जी, बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि हमारा भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है। हम जो भी लोगों के इश्यूज़ को हम हाईलाइट करते हैं, अगर वो उनका जो काम है वो होता है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी संतुष्टि एक पत्रकार के लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए यही हमारा रिवार्ड है। अगर हम किसी गरीब की स्टोरी करते हैं, उसको मकान नहीं मिल रहा, या कुछ उसको दूसरी फैसिलिटी जो है वो सरकार की नहीं मिल रही, और जब प्रशासन के वो संज्ञान में वो बात आती है, उस पर एक्शन लिया जाता है, तो इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो शायद ही किसी पत्रकार को, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कहा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी जी, धन्यवाद बलवीर जी। ठीक है, चलिए, ये हमारे साथ थे प्रदीप शर्मा जी, जो टाली मोड़ के रहने वाले हैं, 8 किलोमीटर रियासी से पड़ता है। और आपको बता दें ये 7वीं क्लास से ही ये रामलीला में जा रहे हैं और राम का किरदार अभी कर रहे हैं, और अभी नहीं, ये काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। तो इस वक्त जो नवरात्रे आते हैं, हमने सोचा कि प्रदीप शर्मा से मिला जाए जो राम का किरदार कर रहे हैं। और आपको बता दें प्रदीप शर्मा जी जो हैं, इनका अपना चैनल भी है, और अपने चैनल के माध्यम से वो गुप्त जो टैलेंट है वो दिखाने का प्रयास भी करते हैं। प्रदीप शर्मा जर्नलिस्ट इनका जो पेज है, और इनका यूट्यूब पे चैनल भी है, और ज़रूर इनके यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें, लोगों का जो टैलेंट है वो दिखाने का प्रयास करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।